हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ना? बच्चों, आज से हम अपने YouTube चैनल फिजिक्स एनालिसिस 9305 पर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसमें हम आपको चैप्टर 1 से लगाकर यानी कि स्टार्ट से लगाकर लास्ट तक के टोटल चैप्टर्स को टॉपिक वाइज समझाएंगे। इसमें आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट के आधार पर एक्सरसाइज, कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका सवालों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो आज से क्लास 10th वालों की जो मैथ्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी हमारे द्वारा। बच्चों, आज हमारा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का लेक्चर 1 है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि चैप्टर 1 की स्टार्टिंग करेंगे वास्तविक संख्याओं की। इसमें हम आपको वास्तविक संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझा देंगे। आपके इस चैप्टर 1 में कौन सी प्रमेय है, क्या एल्गोरिथम है, आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से अभी समझाएंगे। सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं के जो कॉन्सेप्ट है उसको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की, उसे सॉल्व करवाएंगे। आपको लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज पूरी मैथमेटिक्स को समझाया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे जो हमारी क्लास 10th की मैथ्स है, उसमें से जो हमारा लेसन नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो बच्चों, हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। बच्चों, पिछली कक्षा में, कक्षा 9 में हम सभी ने वास्तविक संख्याओं के रूप में पढ़ रखा है। आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा बुक्स में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब इन वास्तविक संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th के जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसमें मुख्य रूप से हम 2 परिणामों पर विचार करेंगे। इसमें से पहला परिणाम यह होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरी होगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, इसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरी बात है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कि बच्चों, वास्तविक संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे बुक्स में 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 में जो इसको आगे हमें पढ़ना है, उनमें से 2 परिणामों पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है और इसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। इससे पहले बच्चों, आपको हम रूबरू करवाना चाहेंगे इस चैप्टर में कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है। आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो सर्वप्रथम हम यही करेंगे कि एल्गोरिथम तथा प्रमेयिका में अंतर बच्चों क्या है। सबसे मेन बात यही होती है बच्चों को, जो थोड़ी सी तकलीफ होती है इस चैप्टर में, दिक्कत में, तो इसी को समझना होता है। यदि आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको एक एल्गोरिथम और प्रमेयिका में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, जो एल्गोरिथम है वो क्या है, प्रमेयिका के द्वारा सॉल्व की जाती है। कहने का मतलब है एल्गोरिथम समझने से पहले हम समझेंगे प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चों, इसमें क्या होता है, 2 संख्याएं दी होती हैं,
जिनमें से कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है। तो दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं के द्वारा दो अभाज्य नई संख्याएं प्राप्त करना प्रमेयिका कहलाता है। और एल्गोरिथ्म क्या होती है कि प्रमेयिका के द्वारा जो प्रमेय को सिद्ध किया जाता है उसे हम एल्गोरिथ्म कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एल्गोरिथ्म, सबसे पहले आपको एल्गोरिथ्म डिटेल में बता देते हैं बच्चों। जो एल्गोरिथ्म है, एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म एक सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है बच्चों। एल्गोरिथ्म जो है एक सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है जो समस्या को हल करने की विधि बताती है। एल्गोरिथ्म क्या है बच्चों? एक सुपरिभाषित पदों की श्रेणी है जो समस्या को हल करने की विधि को बताती है। और साथ ही प्रमेयिका क्या है बच्चों? प्रमेयिका, प्रमेयिका ध्यान देंगे, प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यह बच्चों सिद्ध किया गया एक कथन है। यानी कि कहने का मतलब प्रमेयिका एकमात्र सिद्ध किया गया कथन होता है जिसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, जिसे अन्य कथनों में को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। यानी कि एल्गोरिथ्म जो है बच्चों एक सुपरिभाषित पदों की श्रेणी होती है जो समस्या को हल करने की विधि बताती है। और हमारी जो प्रमेयिका है एक सत्यापित प्रूफ किया हुआ एक स्टेटमेंट होता है, कथन होता है जो कि समस्या को हल करने में प्रयोग में लाया जाता है। अब बच्चों इस पर विशेष रूप से बात कर लेते हैं कि प्रमेयिका, तो बच्चों मान लिया कि दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं दी हैं a व b और a ग्रेटर देन b। यानी कि हमने मान लिया बच्चों कि दो संख्याएं a व b हैं और a जो है b से बड़ी है। ठीक है, अब इन दो संख्याओं के द्वारा दो नई संख्याएं प्राप्त करना ही प्रमेयिका कहलाता है। और इसमें कुछ नहीं है बच्चों, ये क्या करेंगे, ये छोटी वाली संख्या जो हमारी b होगी इससे हम डिवाइड कर देंगे a को, और जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारा कुछ भागफल आएगा और कुछ दूरी पर जाकर यहां पर कुछ शेषफल आएगा। तो यहां पर बच्चों ध्यान देने वाला यह है कि हमें दो संख्याएं a व b पता थी, इसके द्वारा हमने क्या किया, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड कर दिया, जिसके द्वारा हमें दो संख्याएं नई q और r प्राप्त हुई। ये तो सभी जानते हैं कि भाग करने में क्या होता है, दो संख्याएं प्राप्त होती हैं, एक भागफल प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। वो शेषफल जो है हमेशा बड़ा होता है, जीरो से या जीरो के बराबर होता है, बट जिससे भाग करते हैं उसे सदैव छोटा ही होता है। यानी कि जो r का मान होगा वो जीरो से ग्रेटर देन r इक्वल टू होगा, यानी कि बड़ा होगा या बराबर होगा, बट जिससे भाग करते हैं उससे छोटा होता है। तो यहां पर बच्चों क्या हुआ कि हमें दो नई संख्याएं q और r प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार q और r को प्राप्त करना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यानी कि एक ही स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई। और एल्गोरिथ्म जो बच्चों हैं, एल्गोरिथ्म क्या है, हमने बताया ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड बताती है, यानी कि समस्या को सॉल्व करने का विधि बताती है। यानी कि इस प्रकार से प्रमेयिका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डॉट डॉट लगाते रहेंगे, तो जब हम पूरी प्रोसेस कर होंगे तो जो पूरी प्रोसेस होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोलेंगे। कहने का मतलब है प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसके द्वारा हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सिद्ध करने में उसकी मदद करते हैं, यानी कि इसका प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को सिद्ध करने में करते हैं। तो आया ना बच्चों समझ में, यानी कि जो प्रमेयिका है वो एक सिद्ध किया हुआ कथन है और जो एल्गोरिथ्म है वो प्रमेयिका के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अब बच्चों इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको एक स्टेटमेंट में लेते हैं, थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में और इसे रब कर लेते हैं। तब तक के लिए
बच्चों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बच्चों जो सर्वप्रथम ये सिद्ध किया हुआ कथन है, इसे ही हम डिटेल में समझेंगे और इसके बाद समझेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। तो इसको समझने के लिए बच्चों अब हम एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, संभवतः आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम बच्चों मान लेंगे कि कोई संख्या है 37 है, को 5 से विभाजित करते हैं। 5 से विभाजित कीजिए। ये हमने क्वेश्चन ले लिया। हमने आपको बताया था कि दो संख्याएं लेते हैं ए व बी, जिसमें से ए बड़ी है बी से, तो यहां पर ए बच्चों 37 हो जाएगी और बी हो जाएगी 5 से। और यहां क्वेश्चन के रूप में लिखा है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया कि 37 को 5 से विभाजित करना है, यानी कि 37 को 5 से विभाजित कीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रमेयिका में दो नई संख्याएं भागफल और शेषफल ही प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए और साथ ही हमें बताना है इस विधि के आधार पर भाज्य, भाजक तथा भागफल और शेषफल के मध्य संबंध बताना है। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया कि 37 को 5 से विभाजित कीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, और साथ ही इस विधि के द्वारा भाजक, भाज्य, भागफल तथा शेषफल में संबंध को समझाइए। तो बच्चों ध्यान देना कि अब क्या कह रहा है कि यहां पर 37 को 5 से विभाजित करना। तो ऐसे हुआ ना, ये 37A ये बड़ा है 5 से, तो हुआ ना A और ये B हुआ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5 से भाग करेंगे 37 को, और 5 से 37 को जब भाग करेंगे तो हमें यहां पर एक भागफल प्राप्त होगा और कुछ शेषफल प्राप्त होगा। वो चाहे शेषफल 0 ही क्यों ना है, बट नई संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, भागफल और शेषफल प्राप्त हो जाएंगी। और यही क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि दो संख्याओं के द्वारा नई दो संख्याएं प्राप्त करना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। तो यहां से 5 का पहाड़ा 37 में लगाएंगे तो 7 बार लगेगा, 35 आएगा। यहां से बेटा 1 घटेगा तो बचेगा 2। तो हमें दो नई संख्याएं प्राप्त हो गई, 7 और 2। ये ध्यान रखना भैया, शेषफल जो है इस मान से छोटा होगा, ठीक है। तो अब हम सभी जानते हैं, आपने 6th 7th 8th में पढ़ भी रखा होगा, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और साथ में एक सिंबल ले लेंगे कि उसे रिप्रेजेंट कर लेंगे बच्चों। और इसे क्या बोलते हैं जिसे भाग करते हैं, भाजक। इसको बच्चों बी हमने पहले से मान रखा था। ये बेटा क्या है, इनके सिंबल अभी हम रख लेंगे बाद में। ये बेटा हमारा भागफल हो गया, और ये क्या है, भाजक है, और ये हमारा क्या है, शेषफल है, और ये हमारा क्या है बच्चों, 37 भाज्य है। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये पिछली कक्षाओं से ही समझ लेते हैं कि ये 37 कैसे आएगा, ये 37 कैसे प्राप्त होगा। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को 7 से गुणा करवा देंगे और उसमें शेषफल को जोड़ देंगे, हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब देख लो ना, 5 से 7 को गुणा कराओगे तो 35 आएगा, और 35 में शेषफल 2 जोड़ोगे तो 37 आ जाएगा। यानी कि ये संबंध यहां पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा 37 है ये बराबर होगा 5 गुणे 7 प्लस 2, 7 5 35 प्लस 2 बराबर 37। तो बच्चों ये हमारा 37 क्या था, भाज्य था। तो यहां पर क्या आ जाएगा कि भाज्य जो है वो बराबर है किसके, 5 क्या है बच्चों, भाजक। तो ये भाजक गुणी 7 हमारा क्या है, भागफल, प्लस 2 हमारा क्या है बच्चों, शेषफल। तो यहां से बच्चों जो हमारा भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल का संबंध है वो प्राप्त हो गया।
क्या प्राप्त हो गया बच्चों? भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। यानी कि हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज यहां करा, उसके द्वारा दो नई संख्याएं भागफल और शेषफल प्राप्त किया, और इसके साथ ही हमने भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में संबंध को भी स्थापित कर दिया। कहने का मतलब है कि जो भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल तथा शेषफल का। बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, जो ये हमारा शेषफल है ये सदैव भाजक से छोटा होगा, जीरो भी हो सकता है और भाजक से छोटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो हमारा शेषफल है, शेषफल शेष है जो हमारा वो बड़ा होगा जीरो से या जीरो के बराबर होगा, बट छोटा होगा भाजक से। इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। ये हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अच्छे से समझा दिया। अब बच्चों बात आती है इसके बाद जो विशेष रूप से इसी विधि को, इस विधि को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब इसके बाद बच्चों इस पूरे मेथड को एक स्टेटमेंट के रूप में समझ लेते हैं, और उस स्टेटमेंट को हमें हर वक्त ध्यान में रखना है। यानी कि अभी तक हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये समझाया, साथ में बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। अब ये पूरी प्रोसेस को एक स्टेटमेंट के रूप में रख लेते हैं, जिसे हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में हर वक्त रखना है। तो बच्चों ध्यान रखना कि इसका स्टेटमेंट यानी कि कथन कैसे क्या रखेंगे, इस पर विशेष ध्यान देना। इसके स्टेटमेंट के लिए, कथन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? मान लेंगे। क्या मान लेंगे? माना दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r हैं। माना दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक a व b हैं, जिनके लिए अद्वितीय यूनिक पूर्णांक q व r है। कहने का मतलब हमने जो प्रमेयिका पढ़ी थी उसमें दो संख्याएं दी हुई थी, और उनके द्वारा हमने दो नई संख्याएं प्राप्त करी थी। तो वही हमने मान लिया कि दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक हैं a और b, जिनके लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r है, और q और r हैं। और इससे अगर जो हम एक कथन के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो बच्चों यहां पर हमने जो दो पूर्णांक माने हैं उसमें मान लेंगे कि a बड़ा है b से। क्या मान लेंगे बच्चों? a बड़ा है b से। तब हो जाएगा जो बड़ी संख्या थी, क्या आया था बच्चों? बड़ी संख्या a यानी कि भाज्य इज इक्वल आया था भाजक यानी कि जिससे भाग कर रहे हैं छोटी संख्या से, गुणे भागफल प्लस शेषफल के। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कि जो बड़ी संख्या है वो बराबर होगी छोटी संख्या गुणे भागफल प्लस शेषफल की। यहां पर बच्चों ये a हमारा भाज्य, b हमारा भाजक है, q हमारा भागफल है और r हमारा शेषफल है। कहने का मतलब है जहां r बच्चों ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, इस स्टेटमेंट को हमें हर वक्त याद रखना है कि a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये स्टेटमेंट अपने माइंड में हर वक्त याद रखना, और साथ में इन वैल्यूज को भी ध्यान रखना। जहां हमारा a बच्चों क्या है? भाज्य है, b हमारा क्या है? भाजक है, और q बच्चों क्या है? भागफल, और r क्या है? शेषफल। संभवतः बच्चों आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या है बच्चों, आपको हमने इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब इस जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें जो प्रयोग होने वाली है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तथा एल्गोरिथम, उसमें से हमने आपको विधिवत प्रमेयिका का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आपको सॉल्व करने होंगे इस एक्सरसाइज की, पहले एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को
तो उसमें यूज करना होगा एल्गोरिथम का। तो प्रमेयिका के साथ साथ में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं कि एल्गोरिथम को लेकर इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, हम अब पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा करते क्या है। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम दो संख्याओं का मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। कहने का मतलब है हम HCF फाइंड करते हैं दो संख्याओं का। यानी कि अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? दो संख्याओं का HCF फाइंड करने का मेथड है, जो कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देके यहां से समझना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके द्वारा बच्चों दो संख्याओं का, कम से कम दो संख्याओं का मासा यानी कि HCF ज्ञात किया जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान देना। अब इसके लिए बच्चों आपको हमने प्रमेयिका का स्टेटमेंट बता दिया, A इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब क्या करना है, एल्गोरिथम समझना है। तो यहां पर बच्चों हम नई दो संख्याएं मान लेंगे। जिस प्रकार से हमें प्रॉब्लम्स में क्या होगा, नई संख्याएं मिलेंगी, हर क्वेश्चन में अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। उसी प्रकार से एल्गोरिथम समझने के लिए हम A व B के बजाय नई संख्याएं C और D मान लेंगे। तो मान लेंगे कि C और D दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जहां C बड़ा है D से। तो माना क्या बच्चों, माना C और D दो धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें C बड़ा है बच्चों D से। वही बात आ गई, वहां पर A बड़ा था B से। अब C और D का मासा ज्ञात करने के लिए हम निम्न पदों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दो संख्याओं का मासा निकाला जाता है। और यहां पर हमने दो संख्याएं मान ली C और D हैं, जिसमें से C बड़ा है D से। अब इसके द्वारा हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा ज्ञात करने के लिए कुछ स्टेप्स को सॉल्व करना होगा, कुछ चरणों में इसको सॉल्व करना होगा। यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके सॉल्व करना होगा, और उसे आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, और कहां तक इस प्रोसेस को करेंगे, इस पर विशेष ध्यान देना। बच्चों स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1, इसको हम हिंदी में चरण 1 भी लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, C और D में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे बच्चों, आपको अभी हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A इज इक्वल बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे। और यहां प्रयोग करेंगे, फिर बच्चों क्या होगा, जब प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा C इज इक्वल डी क्यू प्लस आर। ये स्टेटमेंट आ जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हमने आपको बता रखा है कि A इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो यहां पर हो जाएगा C इज इक्वल डी क्यू प्लस आर। यदि बच्चों यहां पर R इज इक्वल 0 है, यदि यहां पर बच्चों, उससे पहले समझ लीजिए, यहां पर बच्चों R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन किससे बच्चों, D से।
डी से ही हम भाग करेंगे तो डी से छोटा होगा। ये स्टेटमेंट दोनों पॉइंट्स में कंप्लीट होता है, ध्यान रखना। तो c इज इक्वल डी क्यू प्लस आर हो जाएगा और r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन d। कहने का मतलब है r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट इस d से छोटा होगा। यहां पर हमने प्रमेयिका यूज कर दी। स्टेप 1 में सर्वप्रथम हम प्रमेयिका का यूज करेंगे। अब ध्यान दो बच्चों, यदि इस r का मान 0 आ गया, यदि इस r का मान यहां पर 0 आ गया तो हमारा अंतिम भाजक यानी कि d, तब हमारा अंतिम भाजक d है जो, वही इन दो संख्याओं c और d का HCF होगा और ये प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद बच्चों अगली बात ध्यान रखेंगे, यदि ये r का मान 0 के बराबर ना हुआ, यदि r का मान 0 के बराबर ना हुआ, यदि जो r डज नॉट इक्वल 0 यदि ना हुआ, तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 2 का प्रयोग करेंगे और स्टेप 2 में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करेंगे, बट संख्याएं बदल जाएंगी। अब की बार हमारी नई संख्या जो होगी क्या होगी बच्चों, नई संख्या जो होगी वो d और r होगी। कहने का मतलब है हमारा नया भाज्य d बन जाएगा और नया भाजक r बन जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा बच्चों कि ये हो जाएगी स्टेप 2 में हो जाएगा, नया भाजक हमारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा और नया भाज्य d हो जाएगा और r हमारा क्या हो जाएगा, नया भाजक हो जाएगा। फिर हमें दो संख्याएं प्राप्त होंगी, भागफल और शेषफल, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। और जहां पर शेषफल 0 आ गया बच्चों, वहां पर जो हमारा भाजक होगा वो अंतिम भाजक होगा और वही दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जहां पर r का मान 0 आया, वहीं जो अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक होगा, वही हमारा क्या होगा, अभीष्ट HCF होगा दोनों संख्याओं का। ध्यान रखना बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो संख्याएं दी होंगी, एक संख्या बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी। जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य होगी और जो छोटी संख्या होगी वो भाजक होगी। इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने मान रखा कि दो संख्याएं c और d हैं, जिसमें c बड़ा है d से, तो जब प्रमेयिका का यूज करेंगे तो आ जाएगा c इज इक्वल डी क्यू प्लस आर, जहां q और r क्रमशः भागफल और शेषफल है। यदि शेषफल r पहले ही स्टेप में 0 आ गया तो हमारा d ही दोनों संख्याओं का भाजक, जो d है वो दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। और यदि r का मान 0 ना आया तो हमारे नए भाज्य और भाजक बनेंगे, जो कि हमारा भाजक d था वो नया भाज्य हो जाएगा और जो हमारा भाजक है वो शेषफल r नया भाजक हो जाएगा। फिर ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, और जहां पर शेषफल 0 प्राप्त हो गया वहीं पर जो अंतिम भाजक होगा वो दोनों संख्याओं का HCF होगा। और यही हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। आपको यदि कुछ डाउट रह गया हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको तब भी कुछ डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बच्चों अगले लेक्चर में हम लाने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक्सरसाइज, जो कि होगी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें से क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स को बहुत ही यूनिक तरीके से इजीली आपको अच्छे से सॉल्व करवाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो
बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और आपके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। वेट करिएगा हमारे अगले लेक्चर का। थैंक यू।